नमस्कार दोस्तों, द टाइप में आपका स्वागत है। बिहार लोकसभा इलेक्शन के तीसरे चरण के वह 5 अहम लोकसभा सीट जिसमें बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन एरी चोटी का जोर लगा रही है, क्या वह जो जोर लगा रहे हैं उस 5 में से 5 जीत पाएंगे या तेजस्वी का चाल उस पर भारी पड़ रहा है। तो हम बारी बारी से बात करेंगे कौन सा सीट किसके पाले में जा रही है और कौन जीत रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झंझारपुर की। झंझारपुर की बात करें तो यहाँ से इंडिया गठबंधन से यह सीट गया है वीआईपी के पाले में, वहीं जदयू प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम 2014 की बात करें तो वीरेंद्र कुमार चौधरी बीजेपी प्रत्याशी 3,35,481 वोट ला करके यहाँ पर मगनी लाल मंडल को आरजेडी प्रत्याशी को लगभग यहाँ पर 55,000 वोटों से चुनाव हरा दिए थे। 2019 की बात करें, जदयू यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। 2019 में बीजेपी जदयू एक साथ थी और जदयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जिनको वोट आए 6,02,351। यहाँ पे गुलाब यादव जो आरजेडी प्रत्याशी थे यहाँ पर 2,79,440 वोट ला करके यहाँ 3 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव हार गए थे। 2024 की बात करें तो यहाँ वीआईपी से इंडिया गठबंधन से सुमन सेठ को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि बीजेपी के अच्छे खासे कार्यकर्ता थे, वहाँ पे जिला मंत्री भी थे और यहाँ पर आरएसएस के थे, लेकिन वीआईपी ने इनको सीट दिया। वहीं रामप्रीत मंडल यहाँ पर जदयू प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और गुलाब यादव भी बासपा से यहाँ चुनावी मैदान में। पहले गुलाब यादव के बारे में बता दें तो गुलाब यादव जो पिछले बार आरजेडी सीट से लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे, वो अपनी बेटी को मधुबनी से यहाँ पर चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन बनाया और पुनः उन्होंने विधान परिषद इलेक्शन में अपने बीवी को खड़ा करके तेजस्वी के अगेंस्ट निर्दलीय चुनाव जिता दिए थे, जो कि तेजस्वी मंच पे आकर के भी इनके खिलाफ बोलते थे। उसके बावजूद वहाँ पर गुलाब यादव ने अपने बीवी को अच्छे खासे अंतर से विधान परिषद चुनाव जिता दिए थे। गुलाब यादव लगातार मधुबनी और झंझारपुर पे कड़ी मेहनत कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और माना भी यही जा रहा था, आरजेडी गुलाब यादव को पुनः यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारेंगे। पिछले बार ये हार गए थे लेकिन यह लगातार जो 5 साल मेहनत किए तो कहीं ना कहीं आरजेडी यह सीट देगी, लेकिन आरजेडी ने मुकेश सहनी को पाले में ये सीट दे दी, जो कि इनके लिए बहुत गलत निर्णय था। उसके बावजूद लग रहा था कि वीआईपी पार्टी गुलाब यादव को ही पकड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट मजबूत है, लेकिन गुलाब यादव को ना सीट देकर यहाँ सुमन सेठ को वीआईपी प्रत्याशी बनाया गया। माना यह जा रहा सुमन सेठ वीआईपी पार्टी को अच्छे खासे रुपया दिए थे जिसके कारण वह टिकट खरीदा गया, ऐसा बोला जा रहा है। क्या सच्चाई है वह पार्टी जाने और कैंडिडेट जाने, जो वहाँ पर सुनवाई आ रहा सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार बता दिए। लेकिन यहाँ पर वीआईपी प्रत्याशी की स्थिति खराब है। वहाँ पर जो मुकाबला है यहाँ पर गुलाब यादव और रामप्रीत मंडल के बीच में कांटे की टक्कर है। अभी लग रहा था कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं और द्विकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। रामप्रीत मंडल और गुलाब यादव के बीच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि रामप्रीत मंडल लगभग पिछले बार भी उम्मीदवार थे। लोगों का वहाँ कहना है कि ये कभी मिले नहीं, लेकिन गुलाब यादव हमारे यहाँ के पड़ोसी हैं, लगातार वो क्षेत्र में एक्टिव हैं, इनके पास हम जाना हमको आसान होता है, इसलिए लोगों का रुझान गुलाब यादव की तरफ है। यहाँ 50-50 का आंकड़ा, इस 50-50 का आंकड़ा में कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। वैसे सुमन सेठ भी पीछे, वीआईपी प्रत्याशी भी पीछे नहीं है, लेकिन अभी माना जा रहा है कि तीसरे पोजीशन पे हैं। अभी टाइम है, अभी देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ जाता है। लेकिन 50-50 का आंकड़े में यहाँ पर रामप्रीत मंडल गुलाब यादव के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में भी बोलना मुश्किल है कि कौन जीत रहे हैं, लेकिन सुमन सेठ तीसरी पोजीशन पे भी मौजूद हैं। उसके बाद हम चलते हैं सुपौल की। सुपौल जो हमेशा जनरल सीट रही थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने सनसनीखेज करके यहाँ पर चंद्रहास चौपाल को अपना प्रत्याशी बनाया, SC/ST को अपना प्रत्याशी बनाया और दिलेश्वर कामत जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पर जदयू से, उसको ही पुनः जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया। 2014 में यहाँ पर दिलेश्वर कामत जी कांग्रेस यहाँ पर हार गए थे, उनको हराए थे रंजिता रंजन कांग्रेस प्रत्याशी, जिनको 3,32,927 वोट आए। वहीं 2,73,000 के साथ वोट लाने के बावजूद यहाँ पर दिलेश्वर कामत हार गए थे। 2019 में यहाँ पर रंजिता रंजन चुनाव हार गई और जदयू प्रत्याशी 5,97,377 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इस बार पुनः जदयू ने दिलेश्वर कामत पर अपना भरोसा जताया। वहाँ पर लगातार वहाँ पर बिजली मंत्री, इलेक्ट्रिसिटी मंत्री वीरेंद्र यादव जी लगातार दिलेश्वर कामत को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। जितना वो विधायक बनने के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे, उतने ज़्यादा इनको सांसद बनने के लिए वहाँ प्रचार कर रहे हैं। वहीं सुपौल में तेजस्वी ने फिर नया कार्ड खेला, सोच रहे हैं कि वह जो हमारा जो वोट बैंक है वो तो है ही, यहाँ पर SC/ST कार्ड खेल करके हम उनका भी वोट ले लें, लेकिन स्थिति वैसी दिख नहीं रही है। चंद्रहास चौपाल की स्थिति वैसा दिख नहीं, लेकिन हाँ मुकाबला में ट्विस्ट ला दिए हैं। जो पहले
लग रहा था कि जदयू लगभग 2 लाख से 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेगी। अब यह आंकड़ा जो बढ़ करके 50,000 से 60,000 के बीच में हो गया है। अभी फिलहाल इलेक्शन वोट देने तक लोग क्या मूड बनाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि सुपौल सीट किसके पाले में जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो लग रहा है 50,000 से 60,000 के बीच में दिलेश्वर कामत जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। अब आरजेडी कार्यकर्ता वहाँ पर क्या मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन के बाद यहाँ पर स्थिति क्या होती है। उसके बाद हम अगर चलते हैं अररिया की बात करें तो 2014 में यहाँ पे आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम चुनाव जीत गए थे। 4,07,948 वोट आए थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव हार गए थे, प्रदीप कुमार सिंह जी, उनको वोट आए थे 2,61,474। 2019 की बात करें बीजेपी के प्रदीप कुमार पुनः यहाँ पर चुनावी मैदान में आए, उनको वोट आए 6,18,434। वहीं सरफराज आलम को 4,81,193 वोट ला करके चुनाव ये हार गए थे। 2024 की बात करें तो यहाँ पे शहनवाज आलम आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए। हुए प्रदीप कुमार सिंह पर बीजेपी ने पुनः अपना भरोसा जताया। यहाँ पे माना यह जा रहा है बीजेपी से लोग खफा है और एकतरफा वोट यहाँ पे शहनाज आलम की तरफ जा रहा है और शहनाज आलम आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा लगा जा रहा है शरद यादव के बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वह नहीं है। 2014 की बात करें तो पप्पू यादव आरजेडी प्रत्याशी 3,68,937 वोट लाकर शरद यादव जदयू प्रत्याशी को 3,12,728 वोट आए और यहाँ लगभग यह 56,000 वोटों से पप्पू यादव से हार गए थे। 2019 में जदयू ने यहाँ पर चुनावी मैदान में यहाँ पर दिनेश चंद्र यादव को अपनी चुनावी मैदान, वहीं आरजेडी शरद यादव को अपना टिकट दिया और उनको 3,22,807 वोट आए थे और लगभग 3,02,000 वोटों से यह जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव को से चुनाव हार गए थे। इससे पहले दिनेश चंद्र यादव 2014 में खगड़िया लोकसभा से सांसद थे। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं 2009 में यहाँ पे सांसद थे। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें मधेपुरा से इस बार 2024 में प्रोफेसर कुमार चंद्र प्रदीप को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया। माना जा रहा शरद यादव के बेटे को यहाँ शांतनु यादव को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे, वहाँ वादा भी किए थे जिसके कारण शरद यादव ने अपना पार्टी को आरजेडी में विलय कर लिए थे। लेकिन कहना यह है शरद यादव के बेटे शांतनु यादव से कि आरजेडी ने मुझे धोखा दिया। लगातार वह बोलते रहे कि आप क्षेत्र में मेहनत करें, क्षेत्र में घूमते रहो, और वहाँ पे हम लगातार क्षेत्र में थे, अपने पिताजी के जो कामना थे उनको हम पूरा कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने मुझे टिकट नहीं दिया। और यहाँ पर प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाया। कहीं न कहीं यह भी माना जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि तेजस्वी चाहते ही नहीं थे कि शांतनु यादव यहाँ पर आगे बढ़े, आरजेडी राजनीतिक में आगे बढ़े, जैसे पप्पू यादव को भी वह नहीं चाहते थे कि राजनीतिक में आगे बढ़े, इसलिए शांतनु मंडल को इन्होंने चुनावी मैदान में नहीं उतारा। वहीं दिनेश चंद्र यादव को जदयू प्रत्याशी ने पुनः चुनाव मैदान में उतारा। यह सीट जो दिलचस्प होता, अगर शांतनु यादव को अगर टिकट देते तो कहीं न कहीं यह सीट दिलचस्प होता, लेकिन अब यह सीट 50-50 का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 50-50 के आंकड़े में दिनेश चंद्र यादव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। मधेपुरा सीट अगर शांतनु यादव को देते तो कहीं न कहीं स्थिति मजबूत होती। अभी भी अगर आरजेडी शांतनु यादव को मनाने में कारगर रहे, उनके कार्यकर्ताओं को मनाने में कारगर रहे कि क्या आपको राज्यसभा देंगे या विधान परिषद किसी तरह से देंगे, तो उनके कार्यकर्ता अगर कुमार चंद्रदीप जी को अगर वोट देते हैं तो स्थिति इनका भी मजबूत हो सकता है। लेकिन फिलहाल शरद यादव गुट जो वहाँ पर हैं, शरद यादव को कार्यकर्ता हैं या उनका विरोध कर रहे हैं और चुपके से वोट जदयू के पाले में जा रही है, तो कहीं न कहीं दिनेश चंद्र यादव की स्थिति यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है और 50 लाख के 1 लाख के अंतर से यह अभी फिलहाल आरजेडी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में 2014-2019 में महमूद अली कैसर चुनाव जीते थे। 2014 में इन्होंने बहुत कम अंतर से लगभग 74,000 से 80,000 के बीच में चुनाव जीते थे। वहीं 2019 में महमूद अली कैसर ने लगभग 3 लाख वोटों से मुकेश सहनी को चुनाव हरा दिए थे। इस पर महमूद अली कैसर को चुनावी मैदान में नहीं उतार के एलजेपी ने राजेश वर्मा भागलपुर के कैंडिडेट को उतारा। यहीं सीपीआई कैंडिडेट संजय कुमार कुशवाहा को यहां चुनावी मैदान में उतारा। यहां पर लोकल वर्सेस बाहरी का नारा दिया जा रहा है। जो खगड़िया का बेटा कौन है, अभी तक खगड़िया में लगातार बाहरी लोग जीतते आए हैं, इस बार खगड़िया के बेटा को चुनना है। और वहाँ माना यह जा रहा है कि सारे लोग, सारे कास्ट के लोग संजय कुशवाहा के पक्ष में वोट कर रहे हैं और एकतरफा मुकाबले से अभी 2 लाख से 2.5 लाख का अंतर बढ़ करके अब 3 लाख का होता दिख रहा है। और यह 3 लाख के अंतर से राजेश वर्मा को करारी शिकस्त देंगे और इस बार ये हार देंगे। आखिर लोजपा को भी पता चल जाएगा कि आखिर बाहरी उम्मीदवार देने से क्या घाटा हो रहा है। आप रेणु कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार सकते थे, जो कि लगातार आपके कार्यकर्ता थे
और जब आपके पारासूट में जब आपका एलजेपी टूटा था तो रेणु कुशवाहा ही एक ऐसी मंत्री थी, पूर्व मंत्री थी, पूर्व सांसद थे, जो आपके मदद किए थे, आपके साथ रहे थे, आपके टिकट से विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था। रेणु कुशवाहा का ऐसा आरोप रहा है कि वहाँ पर डाक हुआ, उस डाक में हम पीछे रह गए, जिसके कारण हमें सीट नहीं मिला, जिसके कारण रेणु कुशवाहा भी लगातार संजय कुशवाहा के पक्ष में वोट दिलवा रहे हैं और यह एकतरफा 3 लाख के ज़्यादा अंतर से संजय कुशवाहा यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 5 में से बात करें तो झंझारपुर, रामप्रीत मंदिर, गुलाब यादव के बीच में कांटे की टक्कर है। सुपौल में जदयू प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, 50,000 वोटों से लगभग जीत रहे हैं। अररिया शाहनवाज आलम आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति, मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव जदयू प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। खगड़िया पे संजय कुशवाहा यहाँ पर एकतरफा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर बता दिए। 5 में से 2 पर आरजेडी, 2 पर जदयू यानी बीजेपी के एनडीए प्रत्याशी, 1 में और 1 पर 50-50 का आंकड़ा है। इस तरह से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। आगे जब इलेक्शन हो जाएगा तो लोगों का रुझान किस तरफ है और एग्जिट पोल क्या कहता है, उसके बारे में आप लोग को जल्द बताएंगे 7 तारीख को शाम 5 बजे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।